Subscribe to my YouTube channel. Press on the bell icon for more updates. Like, share and comment to my videos. Hi kids, welcome back to our channel FAB Tech, and today we'll starting with the topic the sentences. And also if you find the video helpful, then don't forget to like, subscribe and share my channel. हेलो किड्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो द सेंटेंसेस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो अभी हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट आर सेंटेंसेस। सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अरेंज्ड टू मेक अ कंप्लीट सेंस। तो सेंटेंस ना कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसे हम अरेंज करते हैं कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें दे रखा है वी वेंट फॉर। अरे इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो दे रखे हैं बट एक कंप्लीट सेंस बनी नो। तो हमारी दोनों पॉसिबिलिटीज पूरी होनी चाहिए ना, बट दोनों चीज़ें तो पूरी हो नहीं रही हैं। तो क्या हम इसे कहेंगे कि एक सेंटेंस है? नो, इट्स नॉट अ सेंटेंस। बट वहीं सेकेंड एग्जाम्पल में अगर देखें वी वेंट फॉर अ पिकनिक, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो आ रहे हैं एंड साथ ही साथ कंप्लीट सेंस भी बन रही है। So yes, we'll say that first example is not a sentence but second example is a sentence. Now let's move on to the second topic. So बच्चों हमारा जो second topic है वो है types of sentences. तो हमारे जो sentences होते हैं वो 4 types के होते हैं basically, assertive और declarative sentence। अब ये दोनों सेम ही होते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेकेंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो अब हम समझते हैं कि इन सेंटेंसेस का डेली यूज़ क्या है एंड हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। सो बच्चों फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है असर्टिव सेंटेंस। So assertive sentence basically क्या होता है? A sentence that says or states something is called an assertive sentence। एक ऐसा सेंटेंस जो कि नॉर्मल चीज़ों, सिंपल चीज़ों को स्टेट या उसको बताता है, उसको हम एक assertive sentence कहते हैं। चलिए कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जिसे हमें assertive या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हमेशा रिमेंबर करना पड़ता है। फर्स्ट कि एक डिक्लेरेटिव लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और एंड एक फुल स्टॉप से होना चाहिए। चलिए इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। बच्चों एग्जाम्पल में दे रखा है माई फेवरेट टीवी शो इज़ जस्ट अबाउट टू बिगिन। मेरा फेवरेट टीवी शो भी आने वाला है। बच्चों मुझे कमेंट में बताना कि आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा है, क्योंकि मेरा फेवरेट टीवी शो भी मैं आपको कमेंट में ही बताऊंगी। सो इसमें लिखा है माई फेवरेट टीवी शो इज़ जस्ट अबाउट टू बिगिन। तो इसमें हमने देखा कि जो फर्स्ट माई चीज़ है वो उसमें एम कैपिटल लेटर है, राइट, कैपिटल लेटर है। एंड सेकेंडली ये एंड एक फुल स्टॉप से हो रहा है, फुल स्टॉप भी लग गया, यानी कि ये असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि एक सिंपल चीज़ों, एक सिंपल सेंटेंस को स्टेट कर रहा है एंड स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर एंड एंड विद द फुल स्टॉप। सो बच्चों ये था हमारा असर्टिव सेंटेंस। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेंटेंस। सो बच्चों नेक्स्ट टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस जिसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फर्स्ट है कि ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। बच्चों ये कॉमन टिप है, हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी सेंटेंस हो और इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ ना, तो सीधा अपने क्वेश्चन पेपर में इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिख कर आना, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें मतलब आपके मार्क्स है कुछ और आपको पता चल जाएगा कौन सा सेंटेंस है। तो अभी हम इसका एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लिखते हैं कि डू यू लाइक एप्पल्स? क्या आपको एप्पल्स अच्छे लगते हैं? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट। तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप झट से समझ जाना, आपकी घंटे बजाने चाहिए कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे। सो बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस।
तो व्हाट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस? उससे पहले आपको ये 3 चीज़ें रिमेंबर करनी पड़ेंगी. इसकी 3 टाइप होती है: कमांड, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस. इम्पेरेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है, बट इन तीनों की वजह से ही एक सेंटेंस का रूप लिया है. बेसिकली यही 3 चीज़ें मिलकर एक इम्पेरेटिव सेंटेंस बनती है. व्हाट इज इट? A sentence that expresses a command, a request or an advice is called an imperative sentence. इसका एग्जाम्पल में अच्छे से समझ आएगा. पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं. वी पुट अ फुल स्टॉप इन द एंड. तो अब बच्चों इसमें ये चीज़ है, अब आप बोलोगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप और असर्टिव सेंटेंस में भी फुल स्टॉप. आपको सेंटेंस के मोड से पहचानना होगा कि फुल स्टॉप लग रहा है, लेकिन आप सेंटेंस देखना. मार्क्स मतलब ये फुल स्टॉप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. आपको पहले उसका मोड पहचानना पड़ेगा एंड देन आपको बताना पड़ेगा ये कौन सा सेंटेंस का टाइप है. तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि हम कैसे बताएं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है. फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है, थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग. हमारे बड़े भी ये बात कहते हैं कि कुछ भी बोलने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए, राइट? सो ये एक एडवाइस हुआ जो हमारे बड़े हमको देते हैं. सो ये एक एडवाइस था और इस एडवाइस से आपको समझ जाना चाहिए कि दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा. नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, शट द डोर राइट नाउ. आपकी मम्मी आपको एकदम से कहती है चलो अभी के अभी डोर बंद करो. ऐसी कमांड आती है ना, ऐसा ऑर्डर आता है. तो जब भी आपके दिमाग में मतलब आपके सामने ऐसा सेंटेंस हो जिसने आपको एक कमांड, एक ऑर्डर दी हो, आपके दिमाग में फिर घंटी बज जानी चाहिए कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कैन यू ब्रिंग मी सम वाटर. आप अपने मम्मा पास से कहो या अपने भाई बहन से कहते हो कि दीदी या भैया या छोटू मेरे लिए एक ग्लास ऑफ वाटर लिया. तो ये एक रिक्वेस्ट हुई, राइट? तो ये 3 सेंटेंसेस, अगर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं ना कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट के, तो बच्चों समझ जाना कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है. चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप पे. सो बच्चा हमारा लास्ट एंड फाइनल टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. Now, what are exclamatory sentences? A sentence that expresses a strong feeling is called an exclamatory sentence. अगर किसी भी चीज़ को देख के आपकी कोई फीलिंग या आपको कोई स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस बाहर आते हैं, जैसे आपने किसी ब्यूटीफुल सी ड्रेस को देखा और आपको वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तो आपने वाओ बोला ना, आपकी अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग बाहर है कि वाओ ये कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है ना. तो ये हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अब बच्चों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा. ध्यान से देख लेना, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, समझ जाना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. उसी टाइम आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे का आंसर लिख देना. बच्चों ये कुछ वर्ड्स है जो आप कॉमनली यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, जैसे वाओ, हुर्रे, yippee, यस, व्हाट, ब्रिलियंट, फैंटास्टिक, अमेजिंग, ऑसम, ब्रावो, आउच, ग्रेट. तो बच्चों ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसको हमने देखा एंड ये आप डेली लाइफ में बहुत यूज़ भी करोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पे. एंड अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ. बच्चों अब आ गया एक्सरसाइज टाइम एंड वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो एक्सरसाइज टाइम में आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे. और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सो कमेंट मी डाउन एंड आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. एंड एक्सरसाइज टाइम को स्टार्ट करते हैं एंड आपको साइड बाय साइड कमेंट में आंसर भी लिखने हैं एंड मैं आपको फिर पिन करके दिखाऊंगी. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू बिहेव लाइक दैट. तो पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जल्दी से जल्दी मार्क देख लो. अरे एंड में तो क्वेश्चन मार्क एंड वानी हमने बताया था कि एंड में अगर क्वेश्चन मार्क हो तो ये होगा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. वेरी गुड बच्चों. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई फील अनईजी. मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है. लास्ट में पहले मार्क देख लो. अरे एक्सक्लेमेशन मार्क, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग बाहर आ रही है. यस बच्चों जल्दी से इसका आंसर लिख दो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिड ही सॉल्व द प्रॉब्लम. क्या उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व करी. पहले हमने देखा अरे हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो जल्दी से आंसर लिख देंगे आप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. वेरी गुड चिल्ड्रन. फोर्थ एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, देयर आर मोर सूट्स इन द स्टोर. ये हमें नॉर्मल बात बताई जा रही है, राइट? एंड शुरू में कैपिटल लेटर एंड में फुल स्टॉप, तो ये हो गए डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस. वेरी गुड चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रेरणा, हैंड मी योर सूट। प्रेरणा, मुझे अपना सूट दो। हाय, ये तो कमांड की तरह लग रहा है ना। कमांड कमांड यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस कमांड। बच्चों, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना इम्पेरेटिव सेंटेंस उसका आंसर हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको ब्रैकेट्स में बताना पड़ेगा कि ये कमांड है, रिक्वेस्ट है कि ऑर्डर है। सॉरी, कमांड है, रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉन्ट टू नो वाई यू बिहेव लाइक दैट। मुझे जानना है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों करते हो। यानी कि ये हुआ एक डिक्लरेटिव सेंटेंस बच्चों, क्योंकि ये एक नॉर्मल सेंटेंस है। हम नॉर्मली उसको स्टेट कर रहे हैं कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर एंड विद द फुल स्टॉप। नॉर्मल सेंटेंस हुआ डिक्लरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट शुड वी डू नाउ। अब हमें क्या करना चाहिए। वॉट शुड वी डू नाउ, ये तो बहुत इजी है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बच्चे तेज होते जा रहे हैं हमारे। ना लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे आपने तो आंसर ही देख लिया। व्हाट अ नोबल, सेंसिबल एंड हम्बल पर्सन अब्राहम लिंकॉल्न वाज। तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, हम उसके बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग, यानी कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वेरी वेरी गुड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवर जज अ पर्सन फ्रॉम हिज हर लुक। आपको किसी भी पर्सन को इसके लुक से कभी जज नहीं करना चाहिए। तो ये आपको एक एडवाइस दिया जा रहा है। एडवाइस, दिमाग की घंटी खुली, हमारा दिमाग खुला और ये हुआ एक इम्पेरेटिव सेंटेंस एडवाइस वाला। वेरी गुड चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज शट द डोर। प्लीज आप उस डोर को बंद कर दो। आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर दिमाग खुला यानी कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस की रिक्वेस्ट। तो बच्चों, ऐसे हमने पूरी सेंटेंस को अच्छी तरह समझ लिया। हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिया। जिसने एक्सरसाइज सॉल्व करी वो कमेंट में लिखो 10 आउट ऑफ 10 एंड आई विल ऑल्सो पिन यू। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हो। एंड आपको इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दूंगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको उसे सॉल्व करना है एंड आपको मुझे मेल करना है मेरी मेल आईडी पर। एंड गुड बाय फॉर नाउ एंड वील बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक।